नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली आई नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। शराब नीति केस में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी। कोर्ट ने कहा कोई साजिश नहीं थी। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस फैसले में सीधे तौर पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। शराब घोटाले में केजरीवाल मनीष सिसोदिया बरी। कोर्ट ने कहा बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की शराब नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों के समर्थन में सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूत कमजोर और अपर्याप्त थे। इससे पहले आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह को भी बरी किया गया था। शराब घोटाले में बरी होने के बाद केजरीवाल रोते हुए बोले, सच की हमेशा जीत होती है। आबकारी विभाग मामले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे और आबकारी विभाग उन्हीं के पास था। कोर्ट ने कहा कि दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। शराब केस में बरी होने के बाद भावुक हुए केजरीवाल मनीष सिसोदिया के गले लगकर रोए। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने आबकारी नीति में आरोपी नंबर 18 केजरीवाल को बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद वह काफी भावुक हो गए। केजरीवाल मनीष सिसोदिया अपने वकील हरिहरन के गले लगे। शराब घोटाले में बरी होने के बाद ओपड़े अरविंद केजरीवाल बोले, मैं करप्ट नहीं हूं, पूरा केस फर्जी था। शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला फर्जी था। अदालत से राहत मिलने के बाद उन्होंने इसे सच की जीत बताया और कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था। आंखों में आंसू, पत्नी बच्चों को गले लगाया, बरी होकर इमोशनल हुए केजरीवाल। दिल्ली की शराब पॉलिसी केस में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत नहीं थे। ये पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र था। दिल्ली के शराब केस में फैसला देने वाले जज ने कहा, मैंने कभी चार्जशीट में इतनी गलतियां नहीं देखी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मैं पहली बार ऐसी चार्जशीट देख रहा हूं जिसमें इतनी खामियां हैं। दोनों के खिलाफ सबूतों का अभाव है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में चौधरी बनने को ईरान। जरदारी बोले, समझौता नहीं करेंगे। रूस ने भी की अपील। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग छिड़ गई है। दोनों देशों के बीच काफी समय से तनाव बना हुआ है। पिछले साल भी दोनों के बीच हवाई जंग हुई थी। तालिबान का दावा है कि उसने पाकिस्तान के कई सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया। रूस में इन देशों ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छिड़ी जंग। तालिबान ने पाक एयरफोर्स का जेट मार गिराया। अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के ऊपर प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने पाकिस्तान पर काबुल, कंधार और पक्तिया में हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, डरपोक पाकिस्तानी सेना ने काबुल, कंधार और पक्तिया में एयर स्ट्राइक की है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब बोलोगे कुछ। शराब घोटाले में बरी होते ही ट्रेंड करने लगे केजरीवाल। यूजर्स पूछ रहे बीजेपी से सवाल। यूजर्स ने लिखा कि इतने लंबे समय तक चले मामले में अगर सबूत नहीं थे तो फिर आरोप क्यों लगाए गए। वहीं दूसरे कुछ लोगों का कहना है कि अब यह मामला ऊपरी अदालत में जाएगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया से सच्चाई और स्पष्ट होगी। अरविंद केजरीवाल का चैलेंज, दिल्ली में चुनाव करा ले, बीजेपी को 10+ सीट आई तो छोड़ दूंगा राजनीति। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी और अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान के बालोतरा में ट्रेलर से टकराई बस, 6 की मौत, अंदर लटके दिखे शव। राजस्थान के बालोतरा जिले के तरवड़ी गांव में नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा। एक स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 6 यात्रियों की मौके पर मौत होगी जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल। मेरा कत्ल करवाकर ही मुझसे बच पाएंगे, मेरे खिलाफ तिनके भर भी सबूत नहीं। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में
सबूतों का अभाव पाया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए अपने और आप नेताओं की ईमानदारी पर मुहर लगाने की बात कही। केजरीवाल ने न्यायपालिका का धन्यवाद करते हुए देशवासियों से साथ देने के लिए आभार व्यक्त किया। ये फैसला भाजपा के आरोपों को निराधार साबित करता है। अभी मुक्तेश्वर नंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित, अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक। स्वामी अभी मुक्तेश्वर नंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कहा है कि फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे पहले स्वामी अभी मुक्तेश्वर नंद सरस्वती मामले में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी की पोषणीयता पर बहस हुई है। 4 दिन छुट्टी, होली से पहले सैलरी। यूपी में कर्मचारियों के लिए सीएम योगी का ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली के पहले कर्मचारियों की छुट्टी और सैलरी को लेकर कहा है कि त्योहार के पहले की सभी को सैलरी दी जाए। और सीएम योगी ने कहा कि कार्यालय 4 दिन के लिए बंद रहेंगे। उन्होंने 28 फरवरी को कार्य दिवस घोषित किया है। अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के बरी होने पर बोले अखिलेश सत्य और न्याय की जीत। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, सत्य और न्याय केजरीवाल के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि आज हर ईमानदार आशा भरी सांस लेगा और भाजपा के समर्थक शर्म के मारे घोर आत्मलज्जित हो रहे हैं। जालौन में गजब हो गया, नसबंदी के बाद भी महिला ने दिया बच्चे को जन्म। अब सरकार से मांगा पालन पोषण का खर्चा। जालौन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण परिवार नियोजन के दावों की हवा निकल गई है। नसबंदी सफल होने के सरकारी भरोसे के बावजूद एक महिला फिर से मां बन गई। अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे दंपति ने इस बच्चे को सरकारी देन बताते हुए मुआवजे की मांग की। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के बहुत हाथ पैर होते हैं। अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी का हमला। दिल्ली शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने हैरानी जताई और आम आदमी पार्टी पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति हटाने का जवाब देना होगा और सच सामने आएगा। न डीजे न दिखावा, देसी अंदाज में 25 बैलगाड़ियों से निकली 3 किलोमीटर लंबी बारात। बुंदेलखंड में पुनर्जीवित हुई सदियों पुरानी परंपरा। हमीरपुर जिले के मोधा क्षेत्र में सैकड़ों साल पुरानी बैलगाड़ी से बारात निकालने की परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। गुड़ा गांव निवासी जोगेंद्र द्विवेदी के पुत्र मोहित द्विवेदी की शादी भेड़ी जलालपुर की मोहिनी पाठक के साथ 25 फरवरी को तय थी। दोनों परिवारों की इच्छा पर 25 बैलगाड़ियां बुक की गई और करीब 200 लोगों के साथ बारात फार्म हाउस पहुंची। राजस्थान की पहाड़ी पर पहुंचा विदेशी पर्यटकों का जत्था। कचरा प्लास्टिक देखी तो करने लगे सफाई। राजस्थान के पाली जिले में परशुराम महादेव मंदिर की पहाड़ी पर विदेशी पर्यटकों का जत्था घूमने पहुंचा था। इस दौरान बुजुर्ग टूरिस्ट को वहां कचरा प्लास्टिक फैला नजर आया। विदेशी बुजुर्ग ने तुरंत उसे कचरे को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और सफाई कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं जनसेंस न्यूज़, जन से सरोकार।